साहब कहते हैं 2-3 वर्षों के बाद सिंहेश्वर मंदिर न्यास के अध्यक्ष संयोगवश मुझे बनना पड़ा। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर न्यास के अध्यक्ष को सपत्नीक गर्भगृह में महादेव की पूजा का अनुष्ठान संपन्न कराना होता था। पर्व के दिन मुझे और मेरी पत्नी को उपवास करने हेतु पुजारी वर्ग द्वारा निर्देश प्राप्त हो चुका था। मैं पारंपरिक मान्यताओं को ऐसे ही आत्मसात नहीं कर पाता, फिर भी सपत्नीक मैंने श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की। भगवान शिव के लिए की जाने वाले अनेकानेक व्रतों में महाशिवरात्रि का व्रत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मन में यह बात घर करती जा रही थी कि शिवालयों में पूजित महादेव मेरे अपने हैं। शिव का नशा चढ़ता ही जा रहा था। शिव गुरु पद की व्याप्ति के निमित्त लोक प्रचलन के अनुसार मैंने महाशिवरात्रि का सहारा लिया। वर्ष में एक बार महाशिवरात्रि का आयोजन छोटे स्तर पर होने लगा। वर्ष 1990 में थोड़े प्रयास से बेली रोड स्थित सरकारी आवास के बाहर खुले परिसर में महाशिवरात्रि का आयोजन हुआ। शिव व्यक्ति की चेतना के परिमार्जन के चिकित्सक हैं, अतएव मैंने सोचा कि शिव से जुड़े जो लोग हैं, विशेषकर शिव के शिष्य, वे महाशिवरात्रि के दिन 1.25 घंटे या 5 घंटे तक शिव नाम संकीर्तन करें। मेरा उद्देश्य था कि शिव गुरु की जन जन में व्याप्ति सुनिश्चित हो। मधेपुरा से लगभग 6 किलोमीटर दूर सुप्रसिद्ध सिंहेश्वर शिव मंदिर है। उस मंदिर की व्यवस्था का भार जिला प्रशासन को था। अनुमंडल पदाधिकारी मधेपुरा मंदिर न्यास के अध्यक्ष हुआ करते थे। फलतः दंडाधिकारियों की सघन भागीदारी मंदिर की संपूर्ण व्यवस्था में होती थी। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर एक बृहद मेला एक पक्ष के लिए आज भी वहाँ लगता है। मेला दंडाधिकारी के रूप में 15 दिनों के लिए प्रशासनिक शिविर तो लगता ही था, संभवतः आज भी लगता है। 2-3 वर्षों के बाद सिंहेश्वर मंदिर न्यास का अध्यक्ष संयोगवश मुझे बनना पड़ा। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर न्यास के अध्यक्ष को सपत्नीक गर्भगृह में महादेव की पूजा का अनुष्ठान संपन्न कराना होता था। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर महादेव और माता पार्वती का विवाह पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है एवं सरकार द्वारा अवकाश घोषित किया जाता है। पर्व के दिन मुझे और मेरी पत्नी को उपवास करने हेतु पुजारी वर्ग द्वारा निर्देश प्राप्त हो चुका था। धर्म पत्नी तो धार्मिक विचारों की थी, यद्यपि मेरा विद्रोही स्वभाव इतनी आसानी से इसे आत्मसात नहीं कर सका, पर थी तो धार्मिक, सामाजिक और प्रशासनिक लाचारी। मैं पारंपरिक मान्यताओं को ऐसे ही आत्मसात नहीं कर पाता, फिर भी सपत्नीक मैंने श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की। मेरे ज्ञान बेपासु मन ने ग्रंथों को खंगालना शुरू किया। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में पाया कि भगवान शिव के लिए किए जाने वाले अनेकानेक व्रतों में महाशिवरात्रि का व्रत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। भोग और मोक्ष की आकांक्षा रखने वालों को इसका पालन करना चाहिए। यह व्रत मनुष्य तथा देवताओं के लिए श्रेष्ठ है। वैसे तो शिवरात्रि प्रत्येक माह में आती है, पर माघ या फागुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है, जो वर्ष में एक बार आती है। महाशिवरात्रि में भजन एवं कीर्तन भी होते हैं। रात्रि जागरण का भी प्रचलन है। यह भी जिज्ञासा मेरे मन में उठी कि शिव एवं उनकी कतिपय शक्तियाँ यथा काली, दुर्गा आदि की पूजा का रात्रि में ही विशेष महत्व क्यों है? आखिर काल रात्रि नवरात्रि ही क्यों, दिवस क्यों नहीं? पुराणों की कहानियाँ इसे संपुष्ट करती हैं, किंतु मेरे मन को
कोई तार्किक आधार नहीं मिला। सतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है कि प्रजापति ने असुरों को अंधकार और माया प्रदान की। यह भी उल्लेख मिलता है कि देवों को दिन में बनाया और असुरों को रात में। देवगण मुख से पैदा हुए और असुर जांग से। सतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ग्रंथ है, जिसे ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण जो ऋग्वेद का ग्रंथ है, उसमें भी ऐसा ही उल्लेख है। नरक को भी अंधकार का प्रतिरूप माना गया है। यह तो स्पष्ट ही है कि धरती पर अंधकार शाश्वत है, इसे मात्र प्रकाश से ही विच्छिन्न किया जा सकता है। महामाया की माया भी तो अंधकार ही है। सद्गुरु भी शिव ज्ञान के प्रकाश के सहारे माया के तिमिर को विदीर्ण करते हैं। अंधकार को विदीर्ण करना नहीं पड़ता है, यह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। मात्र प्रकाश के आगमन से, वह जागतिक अंधकार हो अथवा मानसिक या आध्यात्मिक। उस कालखंड में मेरे चिंतन में आया कि शिव रूपी ज्ञान के आलोक से एक एक व्यक्ति को अभिज्ञ कराया जाए। मन में यह बात घर करती जा रही थी कि शिवालयों में पूजित महादेव मेरे अपने हैं। शिव गुरु से जुड़ने के अभियान में मेरी कोई लौकिक अथवा पारलौकिक चाहत नहीं थी। मेरी नहीं थी कोई विदेशना, धनेशना, लुकेशना और ना ही पुरुषार्थ, चतुष्टय, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की अभिलाषा। शिव का नशा चढ़ता ही जा रहा था। वैसे आज भी स्थिति वही है। मेरी जीवन यात्रा को यदि निकट से देखा जाए तो आज भी लोगों को भासित होगा कि शिव रूपी माद कथा के अतिरिक्त कोई अन्य चाहत दृष्टिगत नहीं। शिव गुरु पद की व्याप्ति के निमित्त लोक प्रचलन के अनुसार मैंने महाशिवरात्रि का सहारा लिया। उसमें शिव नाम संकीर्तन का प्रवेश पत्नी रासमणि नीलम के परामर्श से हुआ। शिव नाम संकीर्तन के ये बोल उनके स्वरचित थे। हर भोला हर भोला, भोला भोला हर हर, हर शिव शिव, शिव शिव हर हर। वर्ष में एक बार महाशिवरात्रि का आयोजन छोटे स्तर पर होने लगा, जिसमें सरकारी पदाधिकारियों की संख्या अधिक हुआ करती थी। अवकाश का दिन तो रहता ही है। शिव का जन्मोत्सव मनाया नहीं जा सकता, फलतः पुण्यतिथि भी नहीं हो सकती। अन्य देवगणों के जन्मोत्सव को मनाने का प्रचलन है। शिव के जन्म, उत्पत्ति अथवा आगमन की तिथि पर एक शाश्वत नीरव मौन व्याप्त है। शिव सनातन है और उनका विवाह उत्सव उनकी स्थिति और उपस्थिति का द्योतक है। मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ। मुझे ज्ञात है कि भारतवर्ष की सामाजिक एवं धार्मिक जड़ें अत्यंत गहरी हैं और भारतीय संस्कृति में शिव आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक एवं भावनात्मक रूप से लोकमानस में घुले मिले हैं। शिव की अविच्छिन्न धारा सनातन और अत्यंत व्यापक रही है। मेरा स्थानांतरण सन 1988 में उप समाहर्ता के रूप में पटना जिला में हो चुका था। शिव गुरु पद से लोगों के जुड़ाव का कर्म धीरे धीरे चल पड़ा। मेरे आवास के बाहर आम लोगों के बीच कभी खुली शिव चर्चा अब तक नहीं हुई थी। वर्ष 1990 में थोड़े प्रयास से बेली रोड स्थित सरकारी आवास के बाहर खुले परिसर में महाशिवरात्रि का आयोजन हुआ। आयोजन की समाप्ति पर मैंने
50-60 लोगों के समक्ष पहली बार शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ा पर थोड़ी देर बातें की। नौकरी ऐसी थी जिसमें ऑफिस में बैठने के साथ साथ क्षेत्र का भ्रमण भी करना पड़ता था। एक प्रशासक सिर्फ फाइलों पर दस्तखत नहीं करता, न्यायिक मामले ही नहीं निपटाता, अपितु लोगों के बीच उनके साथ उनकी दिनचर्या में शामिल रहता है। भारतीयों की दिनचर्या में मंदिर भ्रमण, सत्संग और भजन कीर्तन महती रूप से शामिल हैं। शहर दर शहर गुजरता तो कभी मंदिरों में तो कभी शिवालयों में भजन कीर्तन के बोल मुखरित होकर कानों में पड़ते। शिवालयों से आते इस मधुर ध्वनि को मैं लोगों के जीवन में घोलना चाहता था। मेरी ध्येय की प्राप्ति में भी मुझे यह सहायक प्रतीत हुआ। मैं यह समझ चुका था कि कोई भी गुरु हो, वे व्यक्ति या शिष्य को शिव से एकमिक करते हैं। शिष्य भाव को परमात्मा भाव में परिवर्तित करने का दायित्व गुरु वहन करते हैं। जनमानस को अगर सत्य गुरु का सानिध्य दिया जाए तो वह शिवोन्मुख होगा, शिव सदृश होगा, शिव ही होगा। शिव का गुरु पद भी शिष्य भाव को शिव की परमात्मा स्थिति में रूपांतरित करता है। प्रचलित शिवोपासना भी भगवान शिव से व्यक्ति को युक्त करती है, किंतु आज के व्यक्ति के लिए उसके परिमार्जन की आवश्यकता है। शिव व्यक्ति की चेतना के परिमार्जन के चिकित्सक हैं। अतएव मैंने सोचा कि शिव से जुड़े जो लोग हैं, विशेषकर शिव के शिष्य, वे महाशिवरात्रि के दिन 1.25 घंटे या 5 घंटे तक शिव नाम संकीर्तन करें। वैसे मैं यह जानता हूं कि प्रबल जागतिक आकर्षण के कारण भजन कीर्तन, प्रवचन और नीति श्लोकों का आज के व्यक्ति के मन पर अस्थायी प्रभाव नहीं पड़ता। अतएव महाशिवरात्रि के अलावा अन्य दिनों में मैं भजन कीर्तन आदि का परामर्श नहीं देता। यद्यपि मैं इसका विरोध भी नहीं करता, जब तक कि व्यक्ति और समाज पर इनका कुप्रभाव न पड़े। मैं उन सामाजिक और धार्मिक नीतियों परंपराओं का विरोध नहीं करता जो मानव को मानव से जोड़े और शिवोन्मुख बनाए। देश के संवैधानिक एवं वैधानिक दायरे से बाहर मैं कुछ भी नहीं करता और ना किसी को करने की अनुमति देता। अंधविश्वास, रूढ़िवादिता और अन्य कुरीतियां जो समाज और राष्ट्र के लिए हानिकारक हैं, उनका विरोध आवश्यक है। भगवान शिव की गुरु स्वरूप में व्याप्ति के निमित्त लगभग 5 वर्षों तक मेरा यह उद्घोष शिव आज भी गुरु हैं चलता रहा। अधिकांश लोगों ने समझने की कोशिश की, प्रतिक्रियाएं अब कम हो गई थी, तो मैंने अपनी बात बदली और कहा, शिव जन जन के गुरु हैं। समय की धारा के साथ विभिन्न क्षेत्रों में शिव गुरु चर्चा में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी थी। शिव जन जन के गुरु हैं अर्थात कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति, संप्रदाय, लिंग, वर्ण, वर्ग या स्थान का हो, शिव शिष्य हो सकता है। शिव शिष्य होने में कोई शर्त या बंधन नहीं, यम नियम की भी कोई पूर्वारोपित वर्जना नहीं है। भोजन के संबंध में भी चिकित्सा विज्ञान का दृष्टिकोण अनुकरणीय है। जनमानस में भगवान शिव के गुरु स्वरूप और उनकी शिष्यता की अवधारणा व्यापक होती गई। समाज के हर वर्ग के लोगों के बीच यह जानकारी क्रमशः फैलने लगी कि भगवान शिव स्वयं गुरु हैं और ये वही शिव हैं जिनकी पूजा अर्चना से सांसारिक मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। मैं भगवान शिव के गुरु स्वरूप से
प्रत्येक मनुष्य को जोड़ने की कवायद में लगा रहा। मेरा उद्देश्य था कि शिव गुरु की जन जन में व्याप्ति सुनिश्चित हो। विश्व का एक भी मानव इस बात से अनभिज्ञ ना रहे कि जिस परमात्मा ने इच्छा की और यह सृष्टि सृष्ट हुई वही गुराधिपति हैं, जगत गुरु हैं। 20वीं सदी अपने अवसान पर थी। विश्व एक नए युग के स्वागत में प्रतीक्षारत था। वैसे शिव की शिष्यता भी नए युग में प्रवेश कर रही थी। मैंने शिव के गुरु स्वरूप की समष्टिगत पुनर्स्थापना तो शिव की दया से कर दी थी। हजारों हजार की संख्या में शिव शिष्य दिख जाते थे। अब शिव गुरु की शिष्यता का बीजारोपण व्यक्तिगत स्तर पर महत् संबंध बनाकर किया जाना शेष था। तब मैंने कहना शुरू किया, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाएं। मेरे इस आध्यात्मिक प्रयास में अवरोध आते रहे। मैं अवरोधों को ही आरोहण का साधन बनता रहा। आखिर मार्ग विहीन पहाड़ों पर शिलाखंडों के सहारे ही उसकी चोटी पर पहुंचा जाता है। ये शिलाखंड चढ़ाई के लिए अवरोधक बनकर हमें रोकते हैं। मैं बचपन से ज़्यादातर जंगल पहाड़ों के बीच रहा हूँ। पहाड़ों के इन पत्थरों पर सीढ़ियों के मानिंद में स्वयं चढ़ता हूँ। कभी कभी तो रात्रि काल में भी। मैं मानता हूँ कि जो पहाड़ों पर चढ़ने का साहस रखते हैं उनका आरोहण शिलाखंड या बर्फीले तूफान नहीं रोक पाते। जो पहाड़ों एवं ऊंचाइयों पर चढ़ना ही नहीं चाहते उनके लिए घर की सीढ़ियाँ भी पहाड़ बन जाती है। यात्रा निष्कंटक नहीं थी। यदा कदा पुरानी मान्यताएं और समाज के कर्मकांडी स्वरूप के थपेड़ों से जूझ रहा था। मेरा अहर्निश उद्देश्य भगवान शिव की प्राप्ति मेरी चाहत और भी दृढ़ होती जा रही थी। उनकी दया से मेरा मन आर्द्र था, भींगा था। एक और शिव शिष्यों का कारवां बढ़ रहा था तो दूसरी ओर लोग जुड़कर भी साथ नहीं थे। सभी की अपनी अपनी मान्यताएं थी जो रूढ़िगत सोच और आध्यात्मिक कुंठक की चाशनी से लिपटी थी। हालांकि शिव गुरु की दया से जिसका भी मन जुड़ा रहा था वह गतिमान था और शिव की दया भी फलीभूत हो रही थी। लोगों ने भगवान शिव से जुड़ने के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त 3 सूत्रों को सहायक बनाया और आगे बढ़ते गए। सभी को प्रणाम भाई बहन। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच, अपने भाई बहनों, गुरु भाई गुरु बहनों के बीच, अपने दोस्त और परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसे सुने, जाने और समझें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आगे की वीडियो, साहब की वाणी, विचार, वीडियो, पोस्ट, मुख्यालय से सूचना, अनुरोध और संदेश सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इसलिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।